भारत में साइबर कानून सूचना तकनीक अधिनियम यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 भारतीय संसद द्वारा 17 अक्टूबर 2000 को पारित हुआ एक अधिनियम है। 27 अक्टूबर 2009 को एक घोषणा के जरिए इसमें संशोधन भी हुआ है। नई तकनीक के कारण पैदा मुश्किलात जो आ रही थीं, उनका हल निकालने के लिए भारत में कानूनी बदलाव लाए गए और बौद्धिक संपदा अधिकार क्षेत्र में सबसे पहले यह काम हुआ था। कॉपीराइट अधिनियम 1994 यानी 1994 और 1999 में संशोधन के जरिए साइबर तकनीक के कारण जो मुश्किलात आ रही थी, चुनौतियां आ रही थी, उनका हल करने की कोशिश की गई। 2002 में पेटेंट अधिनियम में संशोधन हुआ। उसके बाद 2004 में अध्यादेश से पेटेंट अधिनियम में किए संशोधन के जरिए उन्हें थोड़ा साफ करने की कोशिश की गई। जब यह अध्यादेश 2005 में बतौर अधिनियम पेश हुआ तो यह तमाम जो स्पष्टीकरण उधर पेश किए थे वो उसमें नहीं थे। इसके बाद 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट या आईटी अधिनियम बना। इस नियम के तहत 4 अधिनियमों में भी संशोधन करना पड़ा था और वे थे इंडियन पिनल कोड 1860, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, द बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। 3 तकनीकें, इंटरनेट, टेलीफोन और टेलीविजन, आज के वक्त में एक दूसरे में इस कदर घुल मिल चुके हैं कि उनका अलग अलग वजूद दिखाई ही नहीं देता है। और इन तीनों के फायदे उठाने के लिए और उसमें जो विरोधाभास दिख रहे थे, उसके कारण जो परेशानियां भी पैदा होने लगी थी, उन्हें हल करने के लिए एक अधिनियम लाने की योजना बनी थी। इसका नाम उस वक्त कम्युनिकेशन कन्वर्जेंस बिल रखा गया। ये बिल जो है संसदीय समिति को भेजा तो, लेकिन उसमें संसदीय समिति ने काफी विरोधाभास पाए। इसके कारण बिल अधिनियम के रूप में नहीं तब्दील हो पाया, हालांकि इसके काफी सारे प्रावधान बड़े ही अच्छे थे। इसके बाद 2008 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में संशोधन हुआ। कम्युनिकेशन कन्वर्जेंस बिल के कई प्रावधान इसमें जस के तस रखे गए। इसके बाद भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की कमियां दूर नहीं हो पाई। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। साइबर अपराध के कितने हिस्से हैं? हम इसे मूल रूप से 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला तो है बौद्धिक अपराध अधिकार का उल्लंघन और दूसरा है अन्य क्षेत्रों में उल्लंघन या अपराध। इसे सामान्य भाषा में साइबर अपराध भी कह सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में साइबर अपराधों के लिए 2 तरह के उपाय या कोशिशें दी गई हैं या बातें बताई गई हैं कि आप कैसे उसमें सजा दे सकते हैं। पहला है सिविल रिलीफ, जिसके तहत आपको नुकसान पहुंचाने वाले से आप हर्जाना प्राप्त कर सकते हैं, अपने नुकसान की भरपाई करवा सकते हैं। ये मुकदमे सिविल अदालतों में नहीं चलते हैं। इनकी सुनवाई के लिए एक अपीली अधिकारी नियुक्त होता है। इनके फैसले के खिलाफ साइबर ट्रिब्यूनल में अपील हो सकती है। इसके बाद अगर फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। दूसरे होते हैं क्रिमिनल मुकदमे, जिसके तहत साइबर कानून तोड़ने वालों को सजा मिलती है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच करती है और फौजदारी अदालत में ये मामले चलते हैं। साइबर अपराध मुख्यतः 2 श्रेणी में बांटे जा सकते हैं। पहले के तहत कंप्यूटर या सर्वर को नुकसान पहुंचाना या आंकड़े चोरी करना, और दूसरे अपराधों के तहत जहां कंप्यूटर के जरिए अपराध किए जाते हैं, वे कंप्यूटर या सर्वर पर हमला नहीं करते हैं। इसके तहत आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाना या किसी की यौन निजता और पहचान चोरी संबंधी अपराध होते हैं। पहली श्रेणी के अपराधों में डिनायल ऑफ सर्विसेज भी आता है, जिसे कानूनी तौर पर यह कह सकते हैं कि किसी पोर्टल पर अनंत ईमेल का हमला कर उसकी सेवाएं ठप कर देना, वायरस के हमले से कंप्यूटर का डाटा नष्ट कर देना या उस पर अधिकार करके वसूली करना या फिरौती मांगना, वेबसाइट हैकिंग करना या डाटा चोरी करना भी इस श्रेणी के अपराधों में आता है। साइबर अपराध जो कंप्यूटर पर हमले की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनमें साइबर आतंकवाद भी एक बड़ा ही गंभीर अपराध है। साइबर गतिविधियों से धार्मिक राजनीतिक उन्माद पैदा कर किसी देश में अस्थिरता पैदा करना साइबर आतंकवाद माना जाता है। यह किसी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बनता है।
आर्थिक अपराध की श्रेणी में बैंकों, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन वॉलेट वगैरह से रकम चोरी करना भी शामिल है। ऑनलाइन कारोबार या बैंकिंग में धोखाधड़ी भी साइबर आर्थिक अपराध माना जाता है। इसके अलावा फिशिंग होती है। फिशिंग का मतलब है किसी हैकर द्वारा भेजी मेल के जरिए बैंक या अन्य निजी व गोपनीय सूचनाएं चुरा ली जाएं और उसका दुरुपयोग किया जाए। साइबर धोखाधड़ी के तहत ईमेल या एसएमएस या अन्य संदेशों के जरिए किसी विधवा या अनाथ या बीमार या किसी बूढ़े व्यक्ति के नाम पर रकम हासिल कर ली जाए या करोड़ों की लॉटरी जीतने का लालच देकर रकम ऐंठ ली जाती है। साइबर जासूसी के तहत एडवेयर या स्पाईवेयर या मॉलवेयर के जरिए आपके कंप्यूटर में बिना अनुमति के सेंध लगाकर निजी व गोपनीय सूचनाएं चोरी की जाती हैं। पहचान चोरी के मामले भी बहुत बढ़ चले हैं। किसी व्यक्ति द्वारा आपकी पहचान ओढ़कर या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर हैक करके या किसी के नाम से फर्जी अकाउंट खोलकर या काम करके फायदे उठाना ही पहचान चोरी नामक अपराध कहलाता है। स्पैम के तहत तो आपको पता ही है, अनचाही ईमेल भेजना भी साइबर अपराध है। लेकिन एक ऐसा अपराध है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, वो मैं बताता हूं। स्पिम एक ऐसा अपराध है जो कि इंटरनेट पर बेतुकी और अनचाही बातें करने को स्पिम कहा जाता है। यानी अनचाहे ईमेल को हम स्पैम कहते हैं और इंटरनेट पर बेतुकी और बेहुदा या अनचाही बातें अगर कोई आपसे करता है तो उसे स्पिम कहा जाता है। साइबर स्टॉकिंग का मतलब भी बहुत सीधा है, यानी किसी के द्वारा आपको लगातार इंटरनेट पर पीछा करने, तंग करने या डराने से संबंधित ये अपराध है। अश्लीलता फैलाना इंटरनेट पर सबसे बड़ा अपराध बन चुका है। अश्लील ईमेल, अश्लील चित्र, फोटोशॉप के जरिए किसी के अश्लील फोटो पर किसी और के चेहरे लगा देना, ये सब भी अपराध की श्रेणी में आते हैं साइबर एक्ट के तहत। किसी को बिना पूर्व अनुमति अश्लील तस्वीरें, वीडियो या ऑडियो भेजना भी यही अपराध की श्रेणी में आता है। साइबर अपराध अभी तक भारत में गंभीरता से नहीं लिए जा रहे हैं। न तो ये लोगों को समझ में आते हैं, न वे समझ पाते हैं कि इनसे कैसे निपटें। और सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि हमारे पास साइबर अपराधों की जांच करने के लिए न तो प्रशिक्षित पुलिस है और न ही उनके मामलों मुकदमों का निपटारा करने के लिए सही और प्रशिक्षित न्यायाधीश हैं या जज हैं। ये तस्वीर बदल तो रही है लेकिन गति बहुत धीमी है। साइबर क्राइम करने पर आईपीसी की भी कुछ धाराएं लगती हैं। अपराधी हमेशा अपराध करने के लिए नए नए तरीके ईजाद करते हैं, लिहाजा साइबर क्राइम के मामलों में भी नए नए तरीके ईजाद होते रहते हैं। और यही है कारण कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अलावा आईपीसी की भी धाराएं इस पर लगाई जाती हैं और वो बहुत सख्त हैं, जिससे दोषी को तगड़े जुर्माने और उम्र कैद तक की सजा होती है और ये जुर्माना 10 करोड़ रुपए तक जा सकता है। हैकिंग पर धाराएं और क्या सजा हो सकती हैं, तो चलिए मैं बताता हूं कि अगर कोई व्यक्ति किसी का कोई कंप्यूटर डिवाइस, इंफॉर्मेशन सिस्टम या कुछ भी चीज हैकिंग करता है तो उसके लिए आईटी संशोधन एक्ट 2008 की धारा 43A और धारा 66 के अलावा आईपीसी की धारा 379 और 406 के तहत अपराध साबित होने पर 3 साल तक जेल या 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। सूचना या डेटा चोरी करने पर आईटी संशोधन कानून 2008 की धारा 43B, धारा 66E, 67C, आईपीसी की धारा 379, 405 और 420 तथा कॉपीराइट कानून की कुछ धाराओं के तहत 3 साल तक जेल या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वायरस और स्पाईवेयर फैलाने पर भी सजा मिलती है। आईटी संशोधन एक्ट की धारा 43C, धारा 66, आईपीसी की धारा 268 और देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के लिए फैलाए वायरस पर साइबर आतंकवाद से जुड़ी धारा 66F भी लगती है। और अगर दोष सिद्ध हो गया तो साइबर वॉर और साइबर आतंकवाद से जुड़े मामलों में उम्र कैद तक की सजा दी जाती है। अन्य मामलों में सजा 3 साल तक की जेल या जुर्माना होता है। अच्छा, पहचान चोरी के लिए क्या सजा हो सकती है, तो मैं आपको बताता हूं कि अगर ऐसा कोई आइडेंटिटी थेफ्ट की जाती है तो इसके लिए आईटी संशोधन एक्ट की धारा 43 और 66C
आईपीसी की धारा 419 यानी 419 लगते हैं। इनके तहत 3 साल तक जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होता है। ईमेल स्पूफिंग और फ्रॉड के लिए आईटी कानून 2000 की धारा 77B, आईटी संशोधन कानून 2008 की धारा 66D, आईपीसी की धारा 417 और 419 और 420 और 465 लगते हैं। इनमें 3 साल तक जेल या जुर्माना शामिल है। अश्लीलता के कारोबार पर या अश्लील बातें करने या अश्लील हरकतें करने पर आईटी संशोधन कानून 2008 की धारा 67A, आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506 और 509 के तहत सजा होती है। पहली बार अगर कोई इस तरह का अपराध करता है तो उसे 5 साल तक जेल या 10 लाख रुपए तक जुर्माना होता है। लेकिन यही अपराध दोबारा कोई करता है तो जेल की सजा 7 साल तक हो जाती है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए आईटी संशोधन एक्ट 2009 की धारा 67B, आईपीसी की धाराएं 292, 293, 294, 500, 506 और 509 के तहत सजाएं होती हैं। पहली बार अपराध होने पर या करने पर 5 साल की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना है और दूसरी बार अगर यही अपराध किया जाता है तो 7 साल तक की जेल या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होता है। बच्चों और महिलाओं को तंग करने, अश्लील या धमकी वाले संदेश भेजने, किसी भी रूप में परेशान करने के लिए भी साइबर अपराध माना जाता है और किसी के खिलाफ अफवाहें फैलाने, नफरत फैलाने या बदनाम करने पर भी ये मामले दर्ज किए जा सकते हैं। इनमें आईटी संशोधन कानून 2009 की धारा 66A के तहत 3 साल तक जेल या जुर्माना होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जो आईटी एक्ट की धाराएं हैं उससे संबंधित तमाम जानकारियां हैं वो इस संक्षिप्त से संदेश में मैंने पहुंचाई हैं। अगर इसके बाद भी और कोई आप जानकारियां चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर लें। धन्यवाद।